हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए 6 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसमें 6 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का समावेश है, ठीक है। और भी बाकी वीडियोस जो हैं आप इस चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बैक टू वर्क योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने बैक टू वर्क योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी है उत्तराखंड। तो आपका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने जो है अभी हाल ही में बैक टू वर्क योजना शुरू की। अब देखिए ये है कि एग्जैक्टली जो जॉब छोड़ने वाली महिलाएं हैं उनके लिए जो सीएम अशोक गहलोत ने बैक टू वर्क योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। अभी ये जो पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अपनी नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने जो ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और महिलाओं को नौकरी दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है ये बैक टू वर्क योजना जो है शुरू की गई है। तो याद रखिएगा ये जो है राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना जो है बैक टू वर्क शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजा गया GJ367b क्या है? आपके ऑप्शन है ए ब्लैक होल, बी ग्रह, सी तारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये जो है आपका एक ग्रह है, जो GJ367b जो है वो एक ग्रह है, ठीक है। और इस ग्रह को जो नासा एजेंसी है, ठीक है ना, नासा जो एजेंसी है स्पेस उसने खोजा। देखिए इसमें जो है हाल ही में खगोलविदों ने GJ367b की खोज की है जो कि अल्ट्रा शॉर्ट ग्रह है जो एक मंद लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह एक चट्टानी ग्रह है। यह पृथ्वी के आकार का 70% है, ठीक है। और यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 55% है। यह GJ367b को सबसे हल्के ज्ञात बाह्य ग्रहों में से एक बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में किस देश के साथ राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है। आपके ऑप्शन है ए रूस, बी यूएसए, सी जर्मनी या जो डी है आपका फ्रांस। तो ये जो है फ्रांस से ख़रीदा जा रहा है, ठीक है ना। फ्रांस से जो है ये ख़रीदा जा रहा है। फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने, ठीक है, के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने जो है हाल ही में 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और राफेल जेट के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है। यह डील फ्रांस में 7000 नौकरियों का समर्थन करेगा, ठीक है ना। 7000 नौकरियां भी इसकी वजह से जनरेट होंगी फ्रांस में, ठीक है। तो आंसर जो आपका है वो फ्रांस से जो है संयुक्त अरब अमीरात 80 राफेल लड़ाकू विमान ले रहा है। अगला प्रश्न है, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लेखक कौन हैं जिन्होंने NIF बुक प्राइज जीता है? ठीक है, NIF बुक प्राइज पे इनको मिला है। आपके ऑप्शन हैं ए कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी अरुंधति भट्टाचार्य, सी चेतन भगत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका ए बिल्कुल सही है। अब देखिए कमला देवी को जो है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लिए जो है NIF बुक प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। यह किताब 19वीं सदी के नेता दादा भाई नौरोजी की जीवनी है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही की घोषणा के अनुसार
भारतीय नौसेना की किस मिसाइल को राष्ट्रीय मानक से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, राष्ट्रीय नौसेना जो हमारी भारतीय नौसेना है उसकी जो है ये एक मिसाइल है जिसको सम्मानित किया जाएगा किससे? राष्ट्रपति मानक से। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं वेसल स्क्वाड्रन, ठीक है, उसके बाद है सागरिका, उसके बाद है K4SLBM या डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेसल स्क्वाड्रन। जो वेसल स्क्वाड्रन है इसको जो है राष्ट्रपति मानक से जो है सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो इसको बोलते हैं 22वीं मिसाइल, 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से जो है अक्टूबर 1991 में मुंबई में 10 वीर क्लास और 3 प्रबल क्लास मिसाइल नौकाओं के साथ स्थापित किया गया था। हालांकि किलर्स की उत्पत्ति वर्ष 1969 में हुई, जिसमें भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए तत्कालीन USSR से OSA क्लास मिसाइल बोट को शामिल किया गया था। ठीक है, USSR समझ रहे हैं ना, सोवियत रूस की बात की जा रही है, वहाँ से जो है इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए OSA क्लास मिसाइल बोट को भी शामिल किया गया था। तो ये जो है वेसल स्क्वाड्रन को जो है हाल ही में राष्ट्रपति मानक से जो है सम्मानित करने की जो है घोषणा हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप जीता? हाल ही में किस देश ने जो है वो जूनियर हॉकी विश्व कप जो है वो जीता है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए देखिए, हाल ही में जो है ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्राज़ील, उसके बाद बी है इंडिया, सी है अर्जेंटीना या डी है यूक्रेन। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने जो है अभी हाल ही में जूनियर हॉकी जो है विश्व कप जीता है। ठीक है, अब देखिए अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए, याद रखिएगा ये भारत के भुवनेश्वर में जो है कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से हराया है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को जो है वो 4-2 से हराया है। अर्जेंटीना का ये दूसरा विश्व कप खिताब है। इससे पहले टीम 2005 में भी खिताब जीत चुकी है और जर्मनी 6 बार की चैंपियन रह चुकी है। मतलब 6 टाइम चैंपियन जो जर्मनी है उसको अर्जेंटीना ने रौंद दिया है जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में। ठीक है, याद रखिएगा जूनियर हॉकी विश्व कप की बात हम लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज क्रिकेटर एलिन ऐश का निधन हो गया। एलिन ऐश का निधन हो गया, वह किस देश से थी? तो आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड या डी साउथ अफ्रीका। तो जो एलिन ऐश हैं जो कि सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थी, ये जो है इंग्लैंड की रहने वाली थी। ठीक है, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। देखिए दुनिया की सबसे उम्रदराज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेटर एलिन ऐश का शनिवार को निधन हो गया। वह 110 साल की थी, याद रखिएगा वो 110 साल की थी। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के लिए 7 टेस्ट खेले थे। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध की अगर बात करेंगे 1939 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, खेले थे। मध्यम तेज गेंदबाज ऐश ने इंग्लैंड के लिए 1937 में डेब्यू किया था, याद रखिएगा 1937 में। ऐश का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। उन्होंने 1949 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लगभग 12 साल वो क्रिकेट खेली थी। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया? ठीक है, हाल ही में जो है किस वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया? तो देखिए आपके ऑप्शन से ए विनोद दुआ, बी है भावना विज, सी है कुलदीप व्यास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए विनोद दुआ। वरिष्ठ पत्रकार जो है विनोद दुआ का शनिवार को निधन हो गया। विनोद दुआ काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। ठीक है, 67 साल के विनोद दुआ मीडिया में एक जाना पहचाना नाम थे। ठीक है, विनोद दुआ ने दूरदर्शन के लिए भी काम किया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इनको वरिष्ठ पत्रकारों में गिना
जाता है, ठीक है। तो शनिवार को जो है इनका निधन हो गया, ठीक है ना। 4 दिसंबर को ये एक्सपायर किए हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये 11 मार्च 1954 को पैदा हुए थे, ठीक है, नई दिल्ली में। इनको जो अवार्ड्स दिए गए थे, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 1996 में, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2008 में, रेड इंक अवार्ड दिया गया था जर्नलिस्ट के लिए इनको 2017 में। एडुकेशन जो इनकी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुई थी, ठीक है। जो पत्नी है इनकी पद्मावती दुआ और जो बच्चे हैं इनकी मल्लिका दुआ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत जाना माना नाम थे ये मीडिया में, ठीक है, पत्रकारिता में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको हम NHAI बोलते हैं। तो NHAI जो है उसका चेयरमैन अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसका चेयरमैन जो है किसको नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ए अलका उपाध्याय, बी संजीव भट्टाचार्य, सी BS मुबारक, या डी जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए, वरिष्ठ नौकरशाह अलका उपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वरिष्ठ नौकरशाह अलका उपाध्याय को शनिवार को केंद्र द्वारा किए गए बड़े नौकरशाही फेरबदल के हिस्से के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी अलका उपाध्याय वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव भी हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर। तो याद रखिएगा, जो विश्व मृदा दिवस है वो आपका जो है 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है, ठीक है ना। साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया था। ये भी एक चीज़ याद रखिएगा कि साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इसको 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया गया था। पहली बार इस दिवस को पूरे विश्व में 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। ये चीज़ भी ध्यान में रखने योग्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला, ये देखिए क्षमा चाहूँगा मैं, कैसे नहीं है, ये केस है, ठीक है। ये जो है ये केस है, ओमिक्रॉन का जो पहला केस अभी दिल्ली में मिला है, कल या परसों की ये बात है। उसके मिलने के बाद ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या कितनी पहुंच गई है। तो ओमिक्रॉन जो है एक वेरिएंट हो कोविड का, ठीक है। तो इससे जो है भारत में कितने लोग ग्रसित हैं वो आपको बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन से ए 5, बी है 50, सी है 13, डी है 26। तो आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है 5। ओमिक्रॉन जो है दिल्ली में जो ओमिक्रॉन का जो पहला केस मिला है, इसके बाद भारत में ओमिक्रॉन मरीजों की जो संख्या है वो 5 हो गई है, ठीक है। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ है और भारत ने जो है जोखिम भरे देशों की लिस्ट भी जारी की है कि जो जोखिम भरे देश हैं, ठीक है। और उसके बाद भारत ने जो है वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और चाइना को भी जोखिम भरे देश की लिस्ट में रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित मरीजों की संख्या का पता चला था, ठीक है, लोगों का पता चला था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अभी जो है दिल्ली में पहला केस मिलने के बाद जो है भारत में कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या जो वो 5 पहुँच गई है, ठीक है। तो ये थे आज 6 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, करंट अफेयर के प्रश्न, जो कि आपको SD करंट अफेयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें।